Hello friends, this is lecture number 2 and today we will complete chapter number 1 of crop production, that is Introduction to Agriculture, their importance, their scope and branches. So let's start. आज हम classification of crops करेंगे. पहला होता है on the basis of their life cycle of plants. प्लांट्स की लाइफ साइकिल या कितने दिन में वो अपना रिजल्ट देती है, अपना आउटपुट देती है, इसके बेसिस में भी प्लांट्स को डिवाइड किया गया है. कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में. फर्स्ट इज एनुअल, सेकंड इज बाइनियल्स एंड थर्ड वन इज पेरेनियल्स. हम शुरू से पढ़ते हैं. एनुअल्स क्या होता है? एनुअल्स वो क्रॉप्स होते हैं जो अपना रिजल्ट, अपना आउटपुट या अपनी लाइफ साइकिल पूरी कितने साल में फिनिश करते हैं? 1 साल में. वो क्रॉप्स क्या कहलाती है? एनुअल क्रॉप्स कहलाती है. दोज क्रॉप्स विच ओन लाइफ साइकिल फिनिश्ड विद इन अ ईयर आर कॉल्ड एनुअल्स. इसमें एग्जाम्पल्स क्या है? wheat, soybean, barley, corn, maize, peas, peanuts, etc. These all are the annual crops. Second is biennials. Those crop which is required 2 years to अपना आउटपुट देने के लिए 2 साल इनको लगते हैं. पहले साल में क्या करते हैं? वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं. देन सेकेंड ईयर सीड इज प्रोड्यूस्ड, सीड प्रोडक्शन होता है. दूसरे साल में, पहले साल में क्या होता है? वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है उनकी. इसके एग्जाम्पल्स क्या है? शुगर बीट, अनियन, कैबेज, कैरेट, रेडिश, बीटरूट, गार्लिक एक्सेट्रा. और भी बहुत सारे इसमें भी आते हैं. इसमें एक्सेट्रा नहीं लिखा था. सो थर्ड वन इज पेरेनियल्स. प्लांट्स विच सर्वाइव मोर देन 2 years आर कॉल्ड पेरेनियल्स. वो प्लांट्स जो 2 या 2 साल से ज्यादा में अपना आउटपुट देते हैं. जैसे इसमें मैंगो भी आता है. मैंगो जरूरी थोड़ी 1 ही साल में या 2 ही साल में आप ग्रो करें और उसमें आपको आम मिलने लग जाए. सो वो किस में आ जाएगा? पेरेनियल्स में भी आ सकता है. प्लांट्स विच सर्वाइव मोर देन 2 years आर कॉल्ड पेरेनियल्स. एग्जाम्पल्स सनफ्लावर, कॉटन, जिंजर, मिंट, लेमन, टर्निप एक्सेट्रा. सो ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स, पहला कौन सा था? ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स एंड सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स. तो सीजन्स में कितने पार्ट्स में डिवाइड है? खरीफ, रबी एंड जायद. ये 3 सीजन्स में डिवाइड है. तो पहले है खरीफ क्रॉप्स. इसको बोते कब है? सोइंग टाइम क्या है इसका? जून टू जुलाई. इसमें इसको जून टू जुलाई में बो देते हैं या सो कर देते हैं. और हार्वेस्ट कब करते हैं अपन? इसकी कटाई कब करते हैं? सितंबर टू अक्टूबर. इसका पूरे टाइम पीरियड क्या होता है? पूरी खरीफ क्रॉप को सोन से लेके हार्वेस्टिंग टाइम कितना होता है? 90 to 110 डेज. एग्जाम्पल. और ये कितने टेम्परेचर इसका क्या रहता है? एवरेज रहेगा 34 से 36 अगर रहा तो ये मतलब इसके लिए बेस्ट सुटेबल एकदम टेम्परेचर होता है. और इसका टेम्परेचर कैसा होगा? हल्का सा गर्म होना चाहिए और उमस भरा होना चाहिए. ठीक है. सो इसके एग्जाम्पल्स क्या है? राइस, बाजरा, ग्राउंडनट, मेज, चिली, ज्वार, उड़द, तिल एक्सेट्रा. सो अब नेक्स्ट में आते हैं राबी क्रॉप्स. इसका सोइंग टाइम क्या है? अक्टूबर टू नवंबर. हार्वेस्टिंग टाइम है फरवरी टू मार्च. इसकी बुआई कब होती है? अक्टूबर से नवंबर के बीच में या सितंबर के लास्ट में भी शुरू हो जाती है. और हार्वेस्टिंग टाइम क्या होता है इसका? फरवरी टू मार्च या अप्रैल तक भी चला जाता है, मिड ऑफ अप्रैल तक. सो एग्जाम्पल्स क्या है इसके? व्हीट, राजमा, अनियन, पोटैटो, मस्टर्ड क्या होती है? राई, सरसों बोलते हैं ना, वो है मस्टर्ड एक्सेट्रा. जायद क्रॉप्स, थर्ड वाली जायद क्रॉप्स. ये कब सो करते हैं? ये मोस्टली गर्मियों के सीजन के. इसमें टेम्परेचर एकदम गर्म होना चाहिए. मार्च टू अप्रैल में सो होता है, मई से जून में. ये मार्च टू जून मोस्टली कौन सा क्लाइमेट रहता है इसमें? मैक्सिमम हॉट क्लाइमेट होता है. तो सोइंग टाइम इसका क्या है? मार्च टू अप्रैल. हार्वेस्टिंग टाइम इज मई टू जून. एंड इट्स एग्जाम्पल इज कुकुम्बर, वाटरमेलन और मास्क मेलन. ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? जायद क्रॉप्स के हैं. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन इन इकोनॉमी में. जो इकोनॉमी अपने भारत की नेशनल इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमिक, जो भी हेल्प जिसमें भी हेल्प करते हैं, वो सारे क्रॉप्स किस में आते हैं? इकोनॉमिक पर्पस की क्रॉप्स कहा जाता है. तो इनके एग्जाम्पल्स हैं, टाइप्स गिवन है. फर्स्ट है सीरियल क्रॉप्स. सीरियल क्रॉप्स क्या होते हैं? वो अनाज वाली फसलें जो भी होती है, जैसे राइस, ज्वार, बाजरा, मेज, व्हीट, जिससे सबसे रोटियां बनती हैं, ये सब क्या कहलाती है? सीरियल क्रॉप्स कहलाती है. पल्स क्रॉप्स क्या होती है? वो वाली क्रॉप्स जिसमें मतलब पल्स, दलहनी फसलें जिनको हिंदी में कहा जाता है, दलहनी फसलें. तो ये सारी क्या है? मूंग, उड़द, चना, मसूर, अरहर एक्सेट्रा. ऑयल सीड क्रॉप्स कौन सी होती है? तिलहनी फसलें. जो जिन फसलों से तेल निकलता है उनको क्या कहला जाता है? दे आर कॉल्ड ऑयल सीड क्रॉप्स. सो सनफ्लावर, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कैस्टर ऑयल कौन सा होता है? अरंडी का तेल होता है. फाइबर क्रॉप्स वो हमारे जूट बैग्स, हम बोरे आते हैं ना हमारे,
तो वो कौन से काय के बने होते हैं, उसको जूट बैग्स बोलते हैं इंग्लिश में, एंड वो जूट से बने हुए होते हैं। और कॉटन एक्सेट्रा ये सब किस में आते हैं, फाइबर क्रॉप्स में आते हैं। शुगर क्रॉप्स, शुगर क्रॉप्स कौन सी होती है, शुगर से ही आपको एग्जाम्पल की हमेशा याद आ जाएगा टिक करने के लिए, शुगर केन, बीट, चुकंदर, बीट चुकंदर को बोलते हैं। सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ शुगर क्रॉप्स। वेजिटेबल क्रॉप्स, वो क्रॉप्स जो भी सारी वेजीज होती हैं, इन सारे वेजिटेबल किस में आएंगे, वेजिटेबल क्रॉप्स में आएंगे। टोमेटो, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, लौकी, कद्दू, अपना पम्पकिन, ये सारे कौन से में आ जाएंगे, वेजिटेबल क्रॉप्स में आ जाएंगे। फॉडर क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स क्या होता है, चारा, गायों को मतलब अपने जो पेट एनिमल्स होते हैं उनको खिलाने के सारे किसको, फूड मटेरियल को क्या कहते हैं, फॉडर बोलते हैं। फॉडर क्रॉप्स, नेपियर ग्रास, लोबिया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉडर क्रॉप्स। स्पाइस क्रॉप्स, स्पाइस क्रॉप्स कौन सी होती है, जीरा, सिनेमन, सिनेमन क्या होता है, वो दालचीनी, एंड कार्डमम इट्स इलायची। सो ये सारे स्पाइसेस, और भी मिर्ची, धना, हल्दी वगैरह, ये सारे किस में आएंगे, स्पाइस क्रॉप्स में आते हैं। फ्रूट क्रॉप्स, फ्रूट क्रॉप्स कौन सी होती है, जो जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, सारे फ्रूट्स इसमें आते हैं, जो भी रहेगा, मैंगो, एप्पल, दीज ऑल आर फ्रूट क्रॉप्स, एंड ये किसके अंडर में आते हैं, फ्रूट क्रॉप्स के अंडर में आते हैं। Next we move on to our special classification. फर्स्ट इज ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स, हरी खाद वाली फसलें। इसमें इसके एग्जाम्पल क्या है, जो भी हमारे हम अपने खेत में डालते हैं ताकि हमारा जो फसल हो उसमें कार्बनिक के पदार्थ हो जाए, प्लस क्या नाइट्रोजन, तो हमारी सॉइल क्या हो जाती है, ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, ज़्यादा उर्वरक हो जाती है, और ज़्यादा उसमें क्या प्रोडक्शन, उसमें क्रॉप प्रोडक्शन मोनली ज़्यादा होता है। फर्स्ट इज ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स, ये एग्जाम्पल क्या है इसका, लोबिया, सनई एक्सेट्रा। सेकंड क्या होती है, कैश क्रॉप्स होती है। कैश क्रॉप्स कौन सी कहा जाती है, जिसको हम बेच के ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट करा सकते हैं। हमारी जैसी फसल हुई नहीं कि वो बिक जाती है और हमको उसका क्या मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है, किसमें, कैश में। दीज क्रॉप्स आर नोन एज कैश क्रॉप्स। इसके एग्जाम्पल क्या है, शुगर केन, कॉटन, पोटैटो, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, और भी हैं बहुत सारे, पर दीज आर द मेन एग्जाम्पल्स ऑफ कैश क्रॉप्स। कैच क्रॉप्स, सेकेंड इज, थर्ड इज कैच क्रॉप्स। ये कौन सी क्रॉप्स होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, जो एकदम छोटे समय में जल्दी, मतलब क्विक ग्रोइंग फसलें भी इसको कहा जाता है, क्विक ग्रोइंग क्रॉप्स। ये सारी क्रॉप्स जो फटाफट ग्रो हो जाती हैं, इनको कैच क्रॉप्स कहा जाता है। ये मूंग इसके एग्जाम्पल है, शुगर इसका एग्जाम्पल है, तोरिया, दीज ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ कैच क्रॉप्स। सो नेक्स्ट वन इज लैंड कंजर्वेशन क्रॉप्स। लैंड कंजर्वेशन क्रॉप्स कौन सी होती है, ये मूंग, ग्राउंडनट, उड़द, ये सारी क्या रखती है, अपने सॉइल को, लैंड को कंजर्व करके रखती है, मतलब सॉइल इरोजन से प्रिवेंशन मिलता है इस क्रॉप्स को लगाने से। सो दीज क्रॉप्स आर मूंग, ग्राउंडनट, उड़द एक्सेट्रा। इंडिकेटर क्रॉप्स, ये क्रॉप्स क्या होती है, ये किसानों को जब ही कोई कीड़ा लगेगा या उसमें मिट्टी में कोई परेशानी रहेगी, तब वो ये सारी क्या करती है, अपने पत्तों को पीला कर देती है, ताकि किसानों को पता चल जाए या फार्मर्स को पता चल जाए कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है या कुछ बीमारी हुई है, सो दैट वो क्या इलाज कर सके। सो दीज क्रॉप्स आर नोन एज इंडिकेटर क्रॉप्स। इसके एग्जाम्पल है मेज, कॉलीफ्लावर, गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, सॉरी। इंसेक्ट अट्रैक्टिव क्रॉप्स, कीट को जो अपने तरफ अट्रैक्ट करती है वाली क्रॉप्स, वाली फसलें किसमें आती है, इंसेक्ट अट्रैक्टिव क्रॉप्स। ये कौन सी होती है, कॉटन के मतलब खेत होते हैं उसके और साइड में चारों तरफ ये लेडी फिंगर, भिंडी को लगा दिया जाता है, ताकि सारे इंसेक्ट अट्रैक्ट तो हों, पर हों कैसे, सिर्फ भिंडी पे जाए, क्योंकि साइड में क्या लगी है, भिंडी लगी हुई है, इससे हमारी क्या रहती है, कॉटन की फसलें बच जाती हैं। सो दीज आर नोन एज इंसेक्ट अट्रैक्टिव क्रॉप्स। नेक्स्ट वन इज पैरेलल क्रॉप्स। पैरेलल क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं, जो पैरेलली दूसरे क्रॉप के साथ में लगाई जाती है टू मैक्सिमाइज आवर प्रोडक्शन। ये किस में आती है, पैरेलल क्रॉप्स में आती है। जैसे अरहर को किसके अराउंड में सो करते हैं, किसके साथ बुआई करते हैं, उसकी, शुगर केन के। बॉर्डर क्रॉप्स, आपको नाम से सजेस्ट हो रहा होगा कि बॉर्डर क्रॉप्स कौन सी होंगी, बॉर्डर में लगाई जाएंगी। आप जैसे बॉर्डर में सेव करने के लिए कौन से हमारे आर्मी फोर्सेस रहते हैं, वैसे ही उस टाइप में ये कुछ क्रॉप्स होंगी जो किसी दूसरी क्रॉप को बचाने के लिए, सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए साइड में लगाई जाती होगी, बॉर्डर्स में उसके उनके। तो ये कौन से, सैफ्लावर बोलते हैं कुसुम को इंग्लिश में। सैफ्लावर को उसमें शो किया जाता है किसके, मटर के खेतों के बीच साइड में, टू प्रोटेक्ट चिक पीस। ओके,
So safflower is sown around chickpeas to protect it. इसका एग्जाम्पल है नर्स क्रॉप्स। नर्स क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होंगी? वो क्रॉप्स, नर्स से अपन को सजेस्ट हो रहा है वर्ड से कि वो हमको किसी न किसी तरीके से एक क्रॉप को दूसरी क्रॉप में हेल्प करेगी। तो इसमें क्या है, ये वो क्रॉप्स जो दूसरी क्रॉप को नरिश करती है, हेल्प करती है उनके नरिशमेंट में, शेड देके, छाव देके, ये सब ये सारी क्रॉप्स किस में आएंगी? नर्स क्रॉप्स में आएंगी। इसके एग्जाम्पल है राई। राई शेड करती है, राई नर्स क्रॉप की तरह एक्ट करती है किसमें? पी के खेतों में। नेक्स्ट वन इज आर ऑगमेंटिंग क्रॉप्स। ऑगमेंटिंग क्रॉप्स कौन से क्रॉप्स होते हैं? जो हमारे ईल्ड या प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, किसमें? सप्लीमेंट करते हैं मेन क्रॉप के साथ। इसके एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड विद इन बरसीम, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑगमेंटिंग क्रॉप्स। ट्रक क्रॉप्स। ट्रक क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती है? जिस वो क्रॉप्स ट्रक नाम से स्टोरेज जो ट्रक भर भर के ट्रांसपोर्ट होती होगी इधर से उधर। सो दोस क्रॉप्स आर नोन एज ट्रक क्रॉप्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? लेडी फिंगर। नेक्स्ट वन इज मल्च क्रॉप्स। मल्च क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती है? दोस क्रॉप्स विच कंजर्व्स सॉइल एंड मॉइस्चर। सॉइल में जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसको कंजर्व करने वाली क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स कहलाती है? मल्च क्रॉप्स कहलाती है। उसका एग्जाम्पल क्या है? काउपी। नेक्स्ट वन इज कंटूर क्रॉप्स। कंटूर क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स कहलाती हैं? वो क्रॉप्स जो एक कंटूर लाइंस में सो की जाती है। क्यों? ताकि हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकें। सॉइल इरोजन क्या होता है? हमारे विंड के वजह से या पानी या और भी कुछ एक्सप्लोजन की वजह से जो मिट्टी इधर से उधर, हमारी फर्टाइल सॉइल इधर से उधर हो जाती है, उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। और उससे बचने के लिए कंटूर क्रॉप्स को सो किया जाता है। एंड मार्बल ग्रास इज एग्जाम्पल ऑफ दिस कंटूर क्रॉप्स। So here we finished our whole chapter. This was the part 2 lecture of this chapter. So मैं आऊँगी next lecture के साथ. So stay tuned to the channel. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.